मेरा नाम राजेश कुमार, मैं चैनपुर सादान से। जी, हम इन मुसलमानों से यहाँ से बड़े परेशान हैं। हम किसान हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे। यहाँ घास फूस लेन जी यहाँ बच्चे कोई बाहर नहीं निकल सकता जी। इतना परेशान कर रखे इन्होंने, मार पीट। नहीं बात का छुड़वाना देख ले तारी बंदूक ले रहा बंदूक ले रहा वो देख आग लगी अपने आप ही। वो देख सरपंच आग अपने आप ही लागू वो आग लगी देख सरपंच। सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, हमारे भारत का इतिहास रहा है। हमने बड़े संघर्ष, बड़ी चुनौतियों का सामना समय समय पर किया है। आज भी संसार में बड़े बड़े संघर्ष, बड़ी बड़ी चुनौतियां हम मनुष्य जीवनों के बीच में आती है। बचपन से लेकर, शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर और गृहस्थ से जुड़ी हुई कृषि से संबंधित बहुत सी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं। उन चुनौतियों का सामना करते हुए, उसमें से संघर्ष करते हुए हम निकलते हैं। लेकिन हम मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ा संघर्ष हमने इतिहास में देखा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो सबसे बड़ा संघर्ष रहा है वह रहा है धर्म और अधर्म का। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में इस तरह का संघर्ष नहीं है, लेकिन उस संघर्ष को अलग ही नाम दे दिया गया है। धर्म के नाम पर तरह तरह की विचारधाराएं, नए नए मत पंथ बना दिए गए और उनके आपसी संघर्ष को धर्म और धर्म का नाम दे दिया गया है। पहले धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, सत्य पर असत्य की लड़ाई थी, अच्छाई पर बुराई की लड़ाई थी। लेकिन आज धर्म और धर्म की लड़ाई का नाम देते हुए नई नई विचारधाराएं आपस में संघर्ष कर रही हैं। लेकिन उन विचारधाराओं के आपसी संघर्ष के बीच में जो इंसानियत है वो तार तार हो रही है। आज भी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। दो देश, अलग अलग विचारधारा के देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उन विचारधाराओं से जुड़े हुए अन्य देश अपनी अपनी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं और लड़ाई फिर वही धर्म और धर्म की लड़ाई का नाम दे दिया गया है। चलो, ये तो हुई दुनिया की बात। हमारे भारत देश में भी कई प्रांतों में ये संघर्ष और ये षड्यंत्र के तहत संघर्ष जारी है। अभी घटना है हमारे हरियाणा के करनाल जिले के जैनपुर गांव की। इंद्री हलके में जो जैनपुर गांव पड़ता है, वहां पर 1 तारीख को मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने हिंदू संप्रदाय लोगों के साथ एक घटना को अंजाम दिया, जिसका कारण बिल्कुल छोटा सा था। हमारे हिंदुओं की वहाँ पर जो फसल है वो पकी हुई थी और उस फसल के जो जीरी के जो ऊपर की बैल होती हैं, उन मुसलमानों के बच्चों ने उन बैलों को तोड़कर कट्टे में भर लिया। तो 4-5 कट्टे जब उन्होंने भर लिए तो वहाँ से जब जिनकी फसल थी, हिंदू लोग जब वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो यहाँ चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका विरोध किया, उनको डांटा और 1-2 थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन उन बच्चों ने उस छोटी सी बात को अपनी भी गलती स्वीकार ना करते हुए, उनके माता पिता ने उस गलती को ना स्वीकार करते हुए, वहाँ उन बच्चों ने माता पिता को बुलाया। माता पिता ने और को आवाज़ लगा ली और पूरे का पूरा मोहल्ला है उनका, जो मुस्लिम बस्ती है, वो इकट्ठा हो गया और जो हमारे वहाँ भाई थे उनके ऊपर हमला कर दिया और जो फसल थी उसी में गिराकर बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की गई। जैसे तैसे करके जब वो वहाँ से निकले, भी हम मेडिकल करा लें, इसमें अपनी चिकित्सा तो कराई लें, चोट ज़्यादा लगी हुई थी। तो जब गांव से निकलने लगे तो गांव से बाहर भी उनको पकड़ लिया और वहाँ भी उनके साथ मार पिटाई की। तो जब वो वहाँ से FIR कराने के लिए थाने में गए
थाने के बाहर कैमरे लगे हुए थे, उसकी वीडियो फुटेज भी वायरल हो रखी हैं। तो थाने के बाहर भी 20 से 25 युवक बाहर से बुलाए गए और कुछ वो थे जो वहाँ एफआईआर कराने वो बच्चे गए हुए थे, उनके जो माता पिता उनके साथ थे जिनके ऊपर हमला हुआ था, उनको फिर से पीटा गया डंडों के साथ, राड के साथ, जो वीडियो में भी कवर हो रखा है वीडियो फुटेज में। साथियों, एफआईआर कराकर जब हमारे जैनपुर से जो वो साथी थे वो वहाँ से गए घर, तो हमारे में से भी किसी ने शराब पीकर उनके साथ एक लड़के ने झगड़ा किया होगा। उन दोनों की दो जो मुस्लिम में से थे उन्होंने भी शराब पी रखी थी, उसने भी आपस में फिर झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद दोबारा मुस्लिम जो बस्ती थी वो पूरी इकट्ठी होकर हिंदुओं की मकानों पर हमला उन्होंने कर दिया, पत्थरों के साथ, रॉड के साथ, डंडों के साथ। और ये मामला बढ़ाने का, दंगा भड़काने का पूरा प्रयास उनकी तरफ से किया गया इसमें। उसके बाद जो मुख्य बात है, दोनों तरफ से झगड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें दोषी एक ही तरफ का पक्ष है। प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4-5 को गिरफ्तार किया और शाम तक उनको पेश करके छोटी मोटी धाराएं लगा के जमानत उनको मिल गई। लेकिन भय का कारण लगा लो, सरकारी दबाव का कारण लगा लो या पैसे का कारण लगा लो, प्रशासन ने हिंदू पक्ष के 2 युवकों को और 3 युवक अलग से 5 युवकों को गिरफ्तार किया। 2 के ऊपर 307 धाराएं लगा दी, जिनमें से एक तो लड़का वही था जो शराब पीकर उनके साथ झगड़ा करके आया था। बीच में मारपिटाई होने के बाद बिखी मेरे घर वालों के ऊपर इन्होंने हमला किया, तो वो शराब पीकर, उसको शुद्ध नहीं थी, वो झगड़ा करने चला गया, उसके ऊपर 307 लगी। लेकिन उसका भाई जो कहीं से कहीं तक भी इस मामले में मौजूद नहीं था, उसके ऊपर भी 307 धारा उन्होंने लगा दी। अब जब इस मामले को बढ़ते हुए 307 मुस्लिमों की तरफ से लग गई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो जो गांव का सरपंच है और जो साथी उनका साथ दे रहे थे सनातनियों का इस दौरान मेडिकल आदि में, कल उनके ऊपर भी केस दर्ज करा दिया गया षड्यंत्र के तहत झगड़ा करने का। और ये सारी की सारी धाराएं, सारे के सारे जो केस बनने हैं वो इन सनातनियों पर बनने हैं क्या? क्या प्रशासन भय में बैठा है इन मुस्लिमों से? क्या प्रशासन किसी तरह के दबाव में है, किसी तरह के पैसे का कारण है? सरकार इसमें निष्पक्ष तरीके से न्याय क्यों नहीं करा रही? एक परिवार, उसके 2 बच्चे, उस माता के दोनों बच्चों को अंदर डाल दिए गए, 307 धाराएं लगा दी, जहां की एक लड़का कहीं से कहीं तक इस मामले में शामिल नहीं था। और जो सरपंच और जो उनके सहयोगी गण थे उनके ऊपर भी षड्यंत्र के तहत धाराएं लगा दी। और जो दूसरा पक्ष है वो खुला सड़कों पर घूम रहा है। उनके साथ 25-30 युवक जो बाहर के बुलाए थे, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी कोई जांच ही नहीं की गई। और अब उन सनातनी परिवारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए और यहीं पर समझौता कर लीजिए। और समझौता होने के बाद भी अगर समझौता वो कर भी लेते हैं, उन्होंने कहा चलो हम कर लेते हैं, तो समझौता इस तरह से होगा कि आपका एक युवक बाहर आ जाएगा, लेकिन एक फिर भी 307 के तहत अंदर रहेगा। अरे वो गरीब परिवार है, अरे 307 तो एक पर ही लगनी है। जब कोई आवाज़ उठाएगा, एक तो वैसे भी बाहर आ जाना है जो मामले में था ही नहीं। और वो जो गरीब परिवार है वो पहले से वो वकील कर सकता है क्या? वो क्या न्याय के लिए वहाँ जा सकता है क्या? लेकिन वो जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, मजबूत हैं, उन्होंने मतलब दबाववादी डलवा कर या जो भी उन्होंने किया, उन्होंने उनके ऊपर धाराएं लगवा दी। और जो प्रशासन है, जो आरएसएस संगठन, हिंदू वाहिनी, जो संगठन इनका सहयोग करने का वहाँ दिखा रहा था, मैं सहयोग कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे थे भाई? इस मामले को अब तक मीडिया के सामने तक नहीं लाया गया, किसी को दिखाया तक नहीं गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर आप इसको समझौता कराने में, इसको न्यायपूर्ण इसको करवाने में अगर आप सफल हो रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पक्षपात हो रहा है। एक पक्ष का बिल्कुल पक्ष लिया जा रहा है और एक के साथ अन्याय किया जा रहा है, लेकिन वो लोग चुप बैठे हैं। भाई कहीं ना कहीं उनकी सरकार की यहाँ इमेज ना गिर जाए, उनकी सरकार की बेइज्जती ना हो जाए,
इस मुद्दे को वहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। वो परिवार बहुत टेंशन में है, बहुत दबाव में है। अगर इस तरह का झगड़ा दोबारा उनके साथ फिर से हो गया तो वो गांव को छोड़ने पर मजबूर तक हो सकते हैं। वो स्थिति हम कल देख के आ चुके हैं। उनको कानूनी प्रक्रिया का पता नहीं है। वो उन बेचारों के साथ पूरा षड्यंत्र के तहत दबाव डालकर समझौता करने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, अगर वो निपटता है, हम भी पक्ष में हैं भाई, इस मामले को ज़्यादा ना उठाएं भाई, दब जाए। लेकिन दबाना अगर हल है तो दबाया जाए, लेकिन एक पक्ष समझौता भी कर ले और फिर भी उनका अंदर हो और दूसरे पक्ष को सजा ही ना मिले। हम कहते हैं, प्रशासन से हम मांग करते हैं, इसको हल्के में ना लेकर, दबाने का प्रयास न कर दोनों पक्षों में जो दोषी हैं, दोनों पक्ष में जिन्होंने झगड़ा किया है, दोनों को सजा मिले, ताकि हरियाणा के करनाल जिले में इस तरह की वारदात को दोबारा अंजाम ना मिले। इस तरह के झगड़े यहीं पर रुक जाएं। ये जो पक्षपात के साथ जो प्रशासन वहाँ पे व्यवहार कर रहा है, ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो सकता है और सर्वहित पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे करनाल जिले में शांति स्थापित रहनी चाहिए और वो तब रह सकती है कि तब जब दोनों पक्षों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, प्रशासन बिना भय, बिना किसी दबाव और किसी आर्थिक लेन देन से दूर रहकर प्रशासन इसमें कार्रवाई अगर करे। तो प्रशासन से मांग है, इस केस में पक्षपात छोड़कर जो न्याय बनता है, जो दोषी बनते हैं उनको सजा मिले और जो निर्दोष हैं उनको बाहर किया जाए। वरना सर्वहित पार्टी इस केस में सनातनियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होकर आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम आंदोलन तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप लोगों ने इस कार्यवाही को पक्षपात छोड़कर न्यायपूर्ण व्यवहार के साथ नहीं किया। तो प्रशासन जल्द से जल्द इस कार्रवाई को करे और निर्दोष को बाहर करे। जो दोषी हैं दोनों पक्षों को उनको लेकर आए और उनको जो सज़ा बनती है वो सज़ा दिलाने का काम करे। सभी साथियों को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।